हेलो दोस्तों, आज हम लोग भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे विद्युत। और विद्युत में पढ़ेंगे आवेश तथा विद्युत धारा और प्रतिरोध में क्या संबंध होते हैं और ओम का नियम क्या होता है। तो आइए चलते हैं हम पहले टॉपिक में। आवेश। आवेश किसे कहते हैं? आवेश किसी परिपथ में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आवेश कहते हैं। मान लीजिए किसी परिपथ में अगर टोटल n इलेक्ट्रॉन है तो n का गुणा e में कर देंगे, ये हमारा आवेश हो जाएगा। अब आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ऋण आवेश और धन आवेश। दो प्रकार के होते हैं। ऋण आवेश, अगर कोई धातु जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उस पर उतना ऋण आवेश आ जाएगा। और कोई धातु जितना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उस पर उतना धन आवेश आ जाएगा, अगर त्यागेगा तब। अब इसमें आते हैं, इसके आगे हम लोग वैद्युत धारा। वैद्युत धारा किसे कहते हैं? वैद्युत धारा वैद्युत धारा का परिभाषा होता है किसी परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पर वैद्युत धारा को स्मॉल आई से डिनोट में कर दे रहा हूँ। तो वैद्युत धारा इक्वल टू करेंट क्यू आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। इसका मतलब एकांक समय में किसी परिपथ में कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा। अब यहाँ से हम निकालेंगे, इसको इक्वेशन 1 रख दें, Q इक्वल टू, यहाँ पर आवेश को स्मॉल q से मैं डिनोट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से निकालेंगे तो Q इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी। इसको इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से Q इक्वल टू कहा आ जाएगा हमारा, Q इक्वल टू एन ई इक्वल टू आई टी। ये आ गया। यहाँ पर जहाँ Q इक्वल टू आवेश, n इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या, E इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, ये आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। I इक्वल टू वैद्युत धारा और T इक्वल टू समय, वो भी समय किसमें? सेकेंड में होना चाहिए। ये हो गया। अब इसके बाद आता है ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है? ओम के नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रवाहित धारा उसके परिपथ के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी परिपथ का विद्युत विभव भी जो होता है उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। तो V प्रोपोर्शनल टू I। अब ये प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटाते हैं यहाँ से समानुपाती का, तो इसके जगह पर एक नियतांक जोड़ देते हैं। तो V इक्वल टू हो जाएगा R इंटू I, जहाँ पर R क्या है? R हमारा वैद्युत प्रतिरोध है
आर बराबर प्रतिरोध है और V इक्वल टू विभव है और I इक्वल टू धारा तो है वैद्युत धारा। अब यहाँ पर विभव का परिभाषा देख ले रहे हैं। विभव आ गया तो विभव का परिभाषा होता है V इक्वल टू W बाई क्यू, यानी विभव का परिभाषा होता है कि एकांक आवेश को किसी बिंदु से या अनंत बिंदु से किसी निश्चित बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। किसी एकांक आवेश को अनंत बिंदु से किसी निश्चित पॉइंट पर लाने में जो कार्य किया जाएगा उसी को क्या कहते हैं, विद्युत विभव। तो यहाँ पर W इक्वल टू कार्य है और Q इक्वल टू आवेश ये। अब यहाँ पर हम लोग आए हैं प्रतिरोध में, ओम के नियम पर। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध होता है वो भी डिपेंड करता है किस पे, चालक की प्रकृति पर, तापमान पे, चालक की लंबाई पे और चालक के क्षेत्रफल पर कि चालक का क्षेत्रफल कितना है। अगर ये आर को ले रहे हैं, अगर हम वातावरण को, तापमान को, अगर क्या करें हम वातावरण के टेम्परेचर को निश्चित कर दें, नहीं तो जो प्रतिरोध होता है वो टेम्परेचर के समानुपाती होता है। अगर इसको निश्चित कर देंगे तो इसका मान फिक्स हो जाएगा, उससे मतलब नहीं है। और प्रतिरोध का जो मान होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है और तार का जो तार का लंबाई है वो उसके समानुपाती होता है और उसके क्षेत्रफल के विद्युत क्रमानुपाती होता है। और यहाँ पर देखिए इसका, यहाँ पर टेम्परेचर तो मान लीजिए अगर हम समान रख दे रहे हैं तो इसको हटा देंगे। अगर समान नहीं रख रहे हैं तो इसको भी काउंट करके चलेंगे। अब यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह लगा है इसको हटा दे रहे हैं, तो R प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा L/A। अगर टेम्परेचर फिक्स नहीं है तो टेम्परेचर को भी इसी में ऐड कर लेंगे। तो मान लीजिए हम टेम्परेचर को समान रख ले रहा हूँ तो टेम्परेचर को हटा दे रहा हूँ। इसको इक्वेशन 1 कर दे रहा हूँ और इक्वेशन 2 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब यहाँ से इसका चिन्ह हटा रहे हैं प्रोपोर्शनल टू का, तो यहाँ पर एक तो नियतांक हम जोड़ देंगे कांस्टेंट। तो R इक्वल टू रो L/A। अब ये जो रो है ये नियतांक को हम प्रतिरोधकता कहते हैं, जहाँ पर रो इक्वल टू प्रतिरोधकता। ये हो गया प्रतिरोधकता हो गया। अगर इसे प्रतिरोधकता को उल्टा कर दें यानी 1/ρ कर दें तो इसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध। यानी प्रतिरोधकता का उल्टा हो जाए तो वो हमारा कहलाता है क्या, विशिष्ट प्रतिरोध 1/ρ। यानी हमारा प्रतिरोध जो है कितने चीज़ों पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर, लंबाई पर और क्षेत्रफल पर। कि चालक तार का लंबाई कितना है, क्षेत्रफल कितना है और टेम्परेचर कितना है। अगर चालक का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो हमारा प्रतिरोध है तार में वो ज़्यादा होगा,
अगर लंबाई बढ़ा रहे हैं तो चालक तार का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, अगर चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं या मोटाई बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध जो होगा कम होगा। इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। अगर किसी तार का लंबाई बढ़ा दें तो उसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा, अगर चालक तार का मोटाई बढ़ा दें तो उसमें प्रतिरोध कम होगा। ये हो गया। अब प्रतिरोध होता क्या है उसको भी देख लें, या प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो प्रतिरोध विद्युत धारा या विद्युत परिपथ में उत्पन्न प्रतिबाधा को प्रतिरोध कहते हैं। यानी वैद्युत परिपथ में जो प्रतिबाधा उत्पन्न होती है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। अब इतना चीज़ देख लें, इन सब सूत्रों का यूज होता है सवाल लगाने में। भौतिक विज्ञान के जितने सवाल आते हैं वैद्युत के इससे लगते हैं। अब इनके हम मात्रक देख लेते हैं। तो वैद्युत धारा का मात्रक होता है, यहाँ पर मात्रक लिख दे रहा हूँ। मात्रक वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जिसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और आवेश का मात्रक Q का कूलाम होता है। और क्या है, वैद्युत धारा हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। विभव का मात्रक होता है वोल्ट। और कोई चीज़ बचा है, क्षेत्रफल का मात्रक। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। ये हमारे मात्रक है। अब कुछ चलते हैं हम प्रतिरोध का मान किस तरह से परिवर्तित होता है उस पर भी देखते हैं। आप लोग इसका ये जितने फार्मूले हैं इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्योंकि ये सब सवाल लगाने में यूज होंगे ये फार्मूला। अब हम लोग आगे चलते हैं कि प्रतिरोध का मान कैसे चेंज करें या परिवर्तित करें, उनको अगर जोड़ रहे हैं किस किस क्रम में जोड़ रहे हैं तब देखते हैं। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। प्रतिरोध का संयोजन यानी उनका जुड़ाव कैसे करें हम। अब देखें प्रतिरोध का संयोजन हम लोग 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला है समांतर क्रम, दूसरा श्रेणी क्रम, तीसरा है मिश्रित क्रम। और देखिए यह समांतर क्रम का मैं फिगर यहाँ पर बनाया हूँ, क्योंकि इसमें देख लेते हैं ये प्रतिरोध का सिंबल है, क्योंकि प्रतिरोध का सिंबल ही ऐसा रहता है, दर्शा लेते हैं हम। और प्रतिरोध का फिगर हम दिखा दे रहे हैं आप लोग को कैसा होता है। ये प्रतिरोध का सिंबल होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम 3 प्रतिरोध लिए हैं, और भी आगे इसके आगे हम ले सकते हैं प्रतिरोध, उसका कोई बात नहीं है। तो ये भी हमारे समांतर में होगा। जितने भी हम ले सकते हैं ये सब समांतर क्रम में है, क्योंकि एक तरह से ये सब पैरेलल हैं। अगला है दूसरा श्रेणी क्रम। अब देखिए श्रेणी क्रम में ये प्रतिरोध है, एक के बाद एक अपना लगते स्टार्ट होकर चले जा रहे हैं। यानी ये R1 है, R2 है, R3 है, ऐसे ही डाटा आगे हमारा हो सकता है। अब मिश्रित क्रम जो है, मिक्स्ड श्रेणी या मिश्रित क्रम में देखिए ये समांतर है। अब यहाँ पर ये श्रेणी आ गया, ये समांतर है, फिर उसके बाद ये हमारा श्रेणी आ गया। ये सब क्या है, इसमें दोनों है, समांतर श्रेणी दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसे मिक्स श्रेणी क्रम कहते हैं। अब ये आ गया, मान लीजिए इसमें हमको निकालना हो टोटल प्रतिरोध। तो टोटल प्रतिरोध कैसे निकालें हम, या कुल प्रतिरोध समांतर क्रम में हमारा जुड़ गया तो कैसे निकालें, या श्रेणी क्रम में जुड़ गया तो कुल प्रतिरोध कैसे निकालें। तो चलिए देखते हैं। इसमें मान लीजिए हम इसको
ये पहला जो है, पहले के लिए कुल प्रतिरोध मैं निकालने जा रहा हूँ। मान लीजिए इसको मैं जोड़ दे रहा हूँ किसी बैटरी से। अब मैं जोड़ दिया यहाँ से प्लस माइनस। चलिए मान लीजिए धारा यहाँ से जा रहा है, धारा इधर से जा रहा है, यहाँ से धारा स्टार्ट हुआ हमारा चलना आई, और यहाँ पर धारा अगर बढ़ जाएगा, 3 भागों में बढ़ जाएगा, तो 3 भागों में मान लीजिए बढ़ गया। यहाँ पर I1 हो गया, यहाँ पर I2 हो गया, और यहाँ पर I3 हो गया। अब ये टोटल फिर धारा यहाँ पर निकलेंगे तो टोटल हमको यहाँ पर I ही मिलना चाहिए। ये हो गया। अब देखिए ये समांतर क्रम में है तो इस पर विभव जो होगा वो सब में समान होगा। यहाँ पर भी V होगा, और यहाँ पर भी V होगा, और यहाँ पर भी V होगा। यानी जितना विभव रहेगा तीनों प्रतिरोध पर विभव समान होगा। तो तीनों प्रतिरोध पर विभव समान होगा और धारा अलग अलग होगा। तो हम धारा को जोड़ ले रहे हैं। हमारा धारा मान लो यहाँ से चला है I एम्पियर का, तो I = I1 + I2 + I3, ये हमारा हो गया। मान लीजिए और रहता तो और हम आगे जोड़ लेते हैं। 3 है तो 3 ही रहने दीजिए। अब हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं। फार्मूला पढ़े क्या है? ओम का नियम। ओम के नियम से चूंकि ओम का नियम क्या है? V = I × R। तो यहाँ से I = हो जाएगा I = V/R, ये हो जाएगा। अब ये मान हम रख दे रहे हैं। इसको अगर मान ले रहे हैं इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 1 में V = I × R रख दे रहे हैं। तो V/R = अब यहाँ पर ओम के नियम से क्या हो जाएगा? ये हमारा यहाँ पर धारा I1 वाले पर प्रतिरोध का है R1, तो हो जाएगा V/R1 प्लस I2 पे क्या हो जाएगा? V/R2, क्योंकि विभव सब में क्या है? समान है, प्रतिरोध सबका चेंज है। और I3 पर क्या होगा? V/R3। अब V जो है कामन हम ले लें अगर, तो V = R = V यहाँ से कामन ले रहे हैं, तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये हो गया। और भी देखिए एक कट कर दे रहे हैं, तो 1/R = हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये हो गया हमारा फार्मूला। अब चूँकि देखिए हम लोग को यहाँ से मिल गया है, यहाँ से पूरा इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमको मिला 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अगर मान लीजिए यहाँ पर तो 3 ही है, अगर और आगे रहता तो हम इसी तरह जोड़ते चले जाते। तो समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़ा रहेगा तो उसका फार्मूला ये होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये सभी के लिए होता है समांतर क्रम में। मान लीजिए इस पर सवाल हम लोग देख सकते हैं। अब चलिए अगले क्रम में चलते हैं, श्रेणी क्रम। कि श्रेणी क्रम के लिए प्रतिरोध का मान क्या होगा? श्रेणी क्रम। अब देखिए श्रेणी क्रम का सीरीज इधर बना दे रहा हूँ एक बल्कि। ए है, ए बी है, ये R1 R2 और ये R3 हो गया। चलिए
इसको किसी बैटरी से जोड़ रहे हैं तो यहाँ से धारा प्रवाहित कर रहे हैं हम, प्रवाहित हो रही है, तो धारा इस पर भी वही समा रहेगी, धारा इस पर भी समा रहेगा और इस प्रतिरोध पर भी समा रहेगा, लेकिन विभव चेंज हो जाएगा। यहाँ पर V वोल्ट रहेगा तो ये R1 पर V1 वोल्ट हो जाएगा और यहाँ पर V2 और यहाँ पर V3, यानी अलग अलग प्रतिरोध पर अलग अलग विभवांतर हो जाएगा अगर ये हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा तब। तो टोटल विभव कितना है, V है, तो टोटल विभव जोड़ दे रहे हैं V V1 + V2 + V3। अब ओम का नियम हम लोग पढ़े हैं, V I × R, ये हो गया। तो हम यहाँ पर रख दे रहे हैं V I × R। अब यहाँ पर ओम के नियम के अनुसार V1 हो जाएगा I × R1 और V2 हो जाएगा I × R2 और V3 हो जाएगा I × R3। अगर आगे और भी रहता तो आगे हम इसी तरह जोड़ देते। अब यहाँ तीनों से I मैं कॉमन ले रहा हूँ, I कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर बचेगा I × R1 + R2 + R3। I को काट दे रहा हूँ, यहाँ से कट कर दे रहा हूँ, I से I कट गया तो R = R1 + R2 + R3, ये हमारा फार्मूला आ गया। अब इसी पर सवाल भी हमको देते हैं। अब इसी फार्मूले का समांतर और श्रेणी क्रम का, ये देखिए समांतर क्रम का फार्मूला है और इस श्रेणी क्रम का, इन दोनों फार्मूला का यूज करके हम ये मिश्रित क्रम जो है उसमें यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये समांतर क्रम है और ये समांतर क्रम है। अब यहाँ पर इससे मैं एक प्रतिरोध निकाल लूँगा इस फार्मूले का यूज कर कर, और यहाँ से भी इसी फार्मूले का यूज कर कर मैं एक प्रतिरोध निकाल लूँगा। उससे जो आएंगे प्रतिरोध वो सब का हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं निकाल लिया हूँ, तो इसका टोटल प्रतिरोध R' आ गया, ये रख दे रहा हूँ। अब इसी के आगे जुड़ा है हमारा R4, यहाँ पर R4 रख दे रहा हूँ और इन तीनों प्रतिरोध का टोटल प्रतिरोध निकाल रहा हूँ। तो कितना आ गया, मान लीजिए R', ये आ गया। और ये कि यहाँ हमारा जुड़ा है इस A पॉइंट से, और ये वाला तार इधर आया है, ये B हो गया। ये अब ये देखिए 4 प्रतिरोध जो हैं, ये R1 है, R1 कर दिए। ये चारों प्रतिरोध जो हैं वो किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। क्योंकि इस तार को मैं अगर खींच कर ऐसे एकदम सीधा कर दूं तो ये इस तरह का तो हमारा कम्बिनेशन आएगा, इस तरह का कम्बिनेशन आएगा तो श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम का फार्मूला यही लगा देंगे। तो टोटल R जो हमारा आएगा R1 + R' + R4 + R', यही आंसर हो जाएगा। जोड़ने के बाद इन सबका